दिल कहता है अपना घर बनाओ और दिमाग कहता है पैसे बचाओ, रेंट पर जाओ। यहीं से शुरू होती है दिल और दिमाग की एक बहुत बड़ी जंग। बहुत पुरानी कहावत है कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और समझदार उसमें रहते हैं। और आपको मालूम होगा पुरानी कहावतें जितनी भी है 99% सच ही होती हैं। तो क्या हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादा सारे मूर्ख थे? इस वीडियो में हम लोग इसी बात की पड़ताल करेंगे, लॉजिक और इमोशनल दोनों के साथ। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। सबसे पहले तो इस कहावत की हकीकत को ही जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने घर बनवा लिया है या बनाने की सोच रहे हैं तो ये कहावत आपके दिल पे लगेगी कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और समझदार लोग उसमें रहते हैं। देखिए, कहावत बहुत पुरानी है और उस समय लोगों के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, क्योंकि ना ही लोगों के पास पैसा था, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी। नक्शा पास कराना, किसी भी तरह की परमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ा सिरदर्द था। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग घर बनाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि आसानी से किसी के भी घर को किराए पर ले लेते थे। उस समय लोगों के लिए घर बनाना एक ड्रीम नहीं बल्कि संघर्ष था। लेकिन क्या आज भी घर बनाना इतना ही कठिन है और ये कहावत क्या आज भी सत्य है? आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घर बनाने के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म एसेट्स। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट 1 या 2 साल में पता नहीं चलता, ये लंबे समय के साथ बढ़ता है। चाहे आप जितने छोटे से छोटे शहर में रहते हो, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में जाकर के देख लीजिए आज वहां पर प्रॉपर्टी क्या रेट है। और 1960 या 70 में मैं आपको 100% कह सकता हूं वहां पर कुछ भी नहीं होगा, और पर जमीन 50 पैसे या 1 रुपए स्क्वायर फुट से ज्यादा की नहीं होगी। और अगर उस समय आपके दादा परदादा ने वहां पर 1000 स्क्वायर फुट जमीन मात्र 1000 रुपए में भी ले ली होती, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं वो जमीन करोड़ों की होगी। आप चाहे कितने भी छोटे शहर में रहते हो, आप तुरंत कंपैरिजन कर सकते हैं। नंबर 2 है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, अगर आप अपने मकान में रहते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। वहीं अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको हर 2 साल 3 साल में अपना मकान बदलना पड़ेगा, और मकान बदलने का मतलब है 2-3 महीने पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्योंकि नया मकान ढूंढना है, फिर नए मकान में शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत है। और अपने मकान में जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। और आप खुद सोचिए, आप अपने बच्चे की शादी उसी घर में करना चाहेंगे जिस लोगों का अपना खुद का घर हो। नंबर 3 है फोर्स्ड सेविंग या जबरदस्ती की सेविंग। देखिए, आपसे बहुत लोग कहेंगे कि जितने का आप लोन लेकर के ईएमआई भरेंगे उतने पैसे अगर आप हर महीने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो आपको इतने साल बाद इतना मिल जाएगा। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप हर महीने उतनी सेविंग कर पाए? जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी आप अपनी सेविंग रोक देंगे, जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी आप जमा हुआ पैसा निकाल लेंगे। अपनी खुद की बात बताऊं, इस महीने त्योहार है, बहुत सारे खर्चे हैं, मैंने अपनी सारी सेविंग इस महीने के लिए बंद कर दी। लेकिन आप जब ईएमआई भरते हैं तो ईएमआई तो जानी ही जानी है, रो के दीजिए, हंस के दीजिए, ईएमआई रुकती नहीं है और आपकी एक जबरदस्ती सेविंग होती चली जाती है जो लंबे समय के बाद आपको बहुत बड़ा रिटर्न देती है। नंबर 4 है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। देखिए, भारत में अपना घर घर नहीं बल्कि इज्जत का प्रतीक है। अगर आप कहीं पर भी किराए पर रहते हो तो लोगों का देखने का नजरिया आपके प्रति अलग ही होगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा समाज है, इस समाज के दृष्टिकोण को हम नहीं बदल सकते, या फिर बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किराए पर घर लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1 है आजादी। देखिए, अगर आपकी जॉब लगातार बदलती रहती है या आपको हमेशा नए नए शहर में जाकर के जॉब करने की आदत है, आप बिल्कुल आजाद हैं। पर भी जाइए, कहीं पर भी घर लीजिए, आजादी से रहिए विदाउट टेंशन। यहाँ तक कि आपको अपने शहर के सबसे वीआईपी इलाके में रहना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि वहां पर घर लिया जाए, तभी आप बड़े आराम से किराए पर जाकर के वहां पर रह सकते हैं। नंबर 3 है नो मेंटेनेंस। देखिए, अगर आपका घर है तो हर साल खुदाई भी करानी है, कुछ चीजें खराब भी होगी, लाइट गड़बड़ होगी तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, पाइपलाइन गड़बड़ होगी तो प्लम्बर को बुलाइए, टेंशन ही टेंशन है। लेकिन अगर आप किराए पर रहते हैं, भी चीज खराब हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने मकान मालिक को बोलना है। आप आराम से अपना काम करिए, आपके घर का सारा काम मकान मालिक की सिरदर्दी है। नंबर 3 है बेहतर कैश रिजर्व। देखिए, घर खरीदने के बजाय
अगर आप वही पैसा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। बस बात इतनी है कि आप कंटिन्यू बचत कर पाए। तो ये थे घर खरीदने के कुछ फायदे और किराए पर रहने के कुछ फायदे। अब आप कहेंगे भाई निष्कर्ष क्या निकला, तो आइए जरा निष्कर्ष पर भी एक निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप ऐसे नहीं जाएंगे। ये बहुत से लोग कहेंगे कि खरीदना महंगा है लेकिन किराए पर घर लेना सस्ता है, लेकिन बात यह है कि आप बचे हुए पैसे को आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। आपके पास इतना रिसर्च, इतना दिमाग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो किराए पर घर लेकर के केवल आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती लेकिन किराया बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपना घर खरीदा है तो आप हर महीने जो ईएमआई दे रहे हैं उस ईएमआई के साथ साथ आपकी नेटवर्थ भी बढ़ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है। 2, 3, 5 साल में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन 15-20 साल बाद आपको जो दिखेगा उससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भारत में अपना घर एक सपना नहीं बल्कि संस्कार है। आपके माता पिता जरूर कहते होंगे किसी भी उम्र में आप घर ले लीजिए, जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप यही कहेंगे भाई उस समय सस्ता दौर था तब हमने ले लिया, अब तो मैं नहीं ले पाऊंगा। आप कहेंगे भाई हमें करना क्या चाहिए, घर खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए। देखिए दोनों बातें अपनी जगह पर सही है, बस फर्क इतना है कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है और आपके गोल्स क्लियर हैं तो आप अपना घर लेकर के लंबे समय बाद एक बहुत बड़ा एसेट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा आजाद किस्म के इंसान हैं, आपकी जॉब लगातार बदलती रहती है, आप नए नए शहर जाया करते हैं, लंबे समय के लिए आपको वहीं पर रुकना होता है, तब आपको अपना घर लेने का कोई भी फायदा नहीं है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप घर किराए पर ले लें। तो अब अगर भविष्य में आपसे कोई कहे कि मूर्ख लोग घर बनवाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं, तो आप मुस्कुराइए और बोलिए समझदार वही है तो सही समय पर सही निर्णय ले। और अगर आप चाहते मैं 20 साल का पूरा चार्ट बना के दूं कि अगर आज की डेट में आप अपना घर खरीदते हैं और दूसरा इंसान वही पैसा आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो 20 साल बाद कौन फायदे में रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।